नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए हिस्ट्री के 40 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आया हूं। ये प्रैक्टिस सेट पेपर आपकी तैयारी आपको बतला देगा। अभी एसएससी के एग्जाम जो हुए हैं उसमें सबकी तैयारी समझ में आ गई, किसने क्या क्या तैयारी करके रखी थी और स्कोर क्या आया है। आने वाले समय में रेलवे होने वाला है। अगर अभी से आपने अपने पढ़ाई के तरीके को नहीं सुधारा तो कहीं रेलवे भी हाथ से ना निकल जाए। हिस्ट्री रेलवे का फेवरेट सब्जेक्ट है। हर शिफ्ट में कम से कम 4 से 5 नंबर के हिस्ट्री के क्वेश्चंस रेलवे पूछता है। इस वीडियो में मैं आपसे जो क्वेश्चंस पूछ रहा हूं लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर सेट किया गया है और हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको 4 सेकंड का समय मिलेगा। अगर आपने तैयारी की है तो आप जाहिर सी बात है वीडियो को पूरा देखोगे, क्योंकि आपको अपने आप को जज करना है। जो भी आपका स्कोर हो अपने कमेंट के साथ में जरूर शेयर करिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, मैत्रक वंश की राजधानी कहां पर थी, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो मैत्रक वंश की राजधानी वल्लभी में थी, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहां थी, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी, ऑप्शन नंबर कलकत्ता सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत काल में किस्मत ए खोती क्या था, राइट आंसर क्या है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो दिल्ली के सल्तनत काल के समय किस्मत ए खोती ग्राम के मुखिया द्वारा कृषकों से संग्रहित उपकर को कहते थे, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांची का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो कांची का कैलाश मंदिर जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में अशोक के अभिलेख कहां पर मिलते हैं, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राजस्थान में अशोक के जो अभिलेख हैं वो जयपुर में मिलते हैं, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। मानसोल्लास के लेखक कौन है, राइट आंसर क्या है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो मानसोल्लास के लेखक जो हैं सोमेश्वर हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न, महावीर के बाद कौन जैन धर्म के आध्यात्मिक नेता बने, क्या उत्तर होगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो महावीर जी के बाद में जैन धर्म के आध्यात्मिक नेता सुधर्मन, ऑप्शन नंबर सुधर्मन, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, सुधर्मन बने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22वें तीर्थंकर कौन थे, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी थे, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। बुद्ध के अवशेषों को लेकर विवाद का विवरण सर्वप्रथम किस में मिलता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो बुद्ध के अवशेषों को लेकर विवाद का सर्वप्रथम विवरण जो है महापरिनिब्बाण सूत्र में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। कुंडाग्राम का आधुनिक नाम क्या है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो कुंडाग्राम का आधुनिक नाम बासुकुंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो 10 राजाओं का युद्ध जो है इसे दसराज युद्ध कहते हैं, पुरुषणी नदी के किनारे हुआ था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। दसराज युद्ध का उल्लेख किस वेद में मिलता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो दसराज युद्ध का उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है, ऑप्शन नंबर ए यहां सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। गायत्री मंत्र जो है ये सावित्री या सूर्य देवता को समर्पित है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहां सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेहरू लियाकत समझौता का मुख्य बिंदु क्या था, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो नेहरू और लियाकत समझौते का मुख्य बिंदु अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। 1946 में जल सेना विद्रोह की मांगे क्या थी, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो 1946 में जल सेना विद्रोह की मांगे थी भारतीय और गोरे नाविक दोनों के लिए समान वेतन हो, आईएनए तथा अन्य राजनीतिक कैदियों की रिहाई हो और नौसेना का भारतीयकरण हो। ये सभी 1946 में भारतीय जल सेना की विद्रोह की मांग थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न, सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर हुआ था, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन जो है ये कलकत्ता में हुआ था, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अल बरूनी का पूरा नाम क्या था, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो अल बरूनी का पूरा नाम था अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल बरूनी। ऑप्शन नंबर डी यहां सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1937 ईस्वी के चुनाव में किसने प्रांतों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला, कितने प्रांतों में? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? चलिए देखते हैं। तो 1937 के चुनाव में 5 प्रांतों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता किसने करवाया था, क्या उत्तर होगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं। गांधी इरविन समझौता जो है यह करवाया था मोती तेज बहादुर सप्रू और MR जयकर। ऑप्शन नंबर बी और सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, तेज बहादुर सप्रू और MR जयकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक कौन थे, बताइए। चलिए देखते हैं। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसने लागू किया था, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किसने की थी और व्यवस्था के जनक बात एक ही हो जाती है, तो यहां पर भी कॉर्नवालिस ही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित था, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड जो प्रस्ताव था संवैधानिक सुधारों से संबंधित था। ऑप्शन नंबर डी यहां से उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार जो है संवैधानिक अधिकार है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहां है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अशोक के अभिलेख किस लिपि में प्राप्त होते हैं, क्या उत्तर होगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक इन सभी लिपियों में प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के विकास की जड़ क्या थी, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के विकास की जड़ जो थी, ऑप्शन नंबर ए बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अजंता और महाबलीपुरम में समानता क्या है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो अजंता और महाबलीपुरम दोनों के दोनों शिलाकृत स्मारक हैं, पत्थरों को काटकर बनाए गए स्मारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। 1927 की बटलर कमेटी का मुख्य उद्देश्य क्या था, राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो बटलर कमेटी का मुख्य उद्देश्य क्या था, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की शक्तियां निश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, बताइए। चलिए देखते हैं। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना ए और बी दोनों अर्थात सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है।
भूदान आंदोलन सर्वप्रथम कहां से शुरू हुआ था बतलाइए। चलिए देखते हैं। भूदान आंदोलन आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र के पोचमपल्ली से सबसे पहले शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहां पर की गई थी बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो तरुण स्त्री सभा की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, क्या उत्तर होगा। चलिए देखते हैं। तो अशोक के शिलालेख को जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। वॉरेन हेस्टिंग किस संधि को कागज का टुकड़ा मात्र मानता था, क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो वॉरेन हेस्टिंग जो है पुरंदर की संधि को कागज का मात्र टुकड़ा मानता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का मुख्य कारण क्या था, क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का मुख्य कारण क्या था, मराठाओं के आपसी संघर्षों में अंग्रेजों का हस्तक्षेप। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध में मराठा सेनापति कौन था बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में मराठा सेनापति जो है बाबू गोखले। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न। पादशाहनामा के लेखक कौन है बतलाइए। चलिए देखते हैं। पादशाहनामा के लेखक कौन है, अब्दुल हमीद लाहौरी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुलंद दरवाजा किस विजय के स्मारक के रूप में बनाया गया था बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो बुलंद दरवाजा जो है गुजरात विजय की यादगार में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जहां आरा का उपनाम क्या था बतलाइए। चलिए देखते हैं। जहां आरा का उपनाम मखमी था। राइट आंसर हो जाएगा जहां आरा मखमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोहरे गुंबद का प्रारंभिक उदाहरण किसके मकबरे में बनाया गया था बतलाइए। चलिए देखते हैं। दोहरे गुंबद का प्रारंभिक उदाहरण किसके मकबरे में बनाया गया था, सिकंदर के मकबरे में बनाया गया था। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि शेरशाह सूरी को कहां पर दफनाया गया था। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में अपने आंसर के साथ में, स्कोर के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए और ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चैनल पर पर डे 3 वीडियो अपलोड होते हैं, सुबह 7 बजे, रात में 8 बजे और रात में 10 बजे। इन तीनों वीडियो को रोज़ हम अपलोड करते हैं अलग अलग टॉपिक के साथ। जैसे कि कल हमने साइंस का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का अपलोड किया था। आज हम जीके का, हिस्ट्री का और करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो आपको ये सभी वीडियो अपलोड मिलेंगे। पर डे अलग अलग सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड होते हैं जिससे आप सभी सब्जेक्ट की तैयारी अच्छी कर सकें। तो कमेंट करके हमें अपना स्कोर बताइएगा, साथ साथ वीडियो को लाइक करिएगा और ये स्कोर अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा और उनसे भी पूछिएगा भाई तेरा स्कोर क्या रहा है, जिससे आपको उनके बारे में कुछ पता चल सके और आप अपनी पढ़ाई की स्ट्रेटेजी चेंज कर सकें या जो है उसी को अच्छा और कंटिन्यू कर सकें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।